रक्तदान, महादान, जीवन दान। दोस्तों, हमारी टीम आज पहुंची है जहां पर संत रामपाल जी के सानिध्य में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी का यहां पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसके आयोजन के साथ साथ यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर एक लंबी कतार लगी हुई है। जो लोग यहां पर रक्तदान शिविर में आए हैं वो कतार के माध्यम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी, ये यहाँ पर जो रक्तदान का आयोजन किया गया है, ये मतलब इसके पीछे आपका मतलब जो है प्रोग्राम करने का क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किया गया है कबीर प्रकट दिवस 628वां कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। हमारे गुरु जी के जो उद्देश्य हैं भी रक्तदान जो शिविर आयोजित किया जाता है भी ज़रूरतमंदों को, जैसे बहुत सारी बीमारियों में या एक्सीडेंट में या अचानक से किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों को ब्लड की उसकी निश्चित किया जा सके कि उनको ब्लड टाइम पे मिल गया और उनकी जान बचाई जा सके। तो इसलिए हम हर समागम में हमारे गुरु जी के आदेश से रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। तो ये आपके द्वारा जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है, ये जो रक्त यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ये कहाँ जाता है आगे? ये ब्लड बैंक में जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक से ही फिर आगे जैसे ज़रूरतमंदों को सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ब्लड बैंक आगे जिनको ज़रूरत होती है उनको दिया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो है रक्तदान करने के लिए जो इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या अन्य भी हैं, जगत से भी लोग आए हैं क्या? ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो उनके आदर्शों पर चल के उनके शिक्षाओं के अनुसार ब्लड डोनेशन करते हैं। कभी कभी कोई जगत के लोग भी आ जाते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते, वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हर बार प्रोग्राम लगता है या अभी किसी आयोजन पे ही लगता है? हर जो रक्तदान शिविर है, जैसे रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त शादियाँ हैं और भी कई सामाजिक कार्य हैं जो हमारे गुरु जी के आदेश से आयोजित किए जाते हैं, ये हर समागम में किए जाते हैं। हर समागम पे तो संत रामपाल जी के जो आश्रम है वो तो भारत देश के अलावा विदेशों में भी है, क्या ये प्रोग्राम वहाँ भी चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ भी चल रहे हैं। जैसे भारत में हमारा 12 आश्रम है और बाहर भी हमारे नामधन केंद्र है, तो सब जगह ये आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर कितने जो सेवादार हैं जो आपके साथ यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं? मेरे पास तकरीबन 20 सेवादार हैं जो मेरे साथ रक्तदान शिविर में मेरा सहयोग करते हैं। अच्छा जी। तो जो यहाँ पर पहली बार अगर जो ब्लड डोनेट करने आया है उसको यहाँ पर क्या क्या मेन जानकारियाँ दी जाती हैं? जो रक्तदान करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे 18 से 60 के बीच में एज होनी चाहिए, उसका जो वजन है, उसका स्वास्थ्य है, वो डॉक्टर्स के द्वारा पहले चेक किया जाता है कि वो रक्तदान करने के लायक है भी या नहीं। अगर वो कमज़ोर है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसका खून नहीं लिया जाता। अगर वो स्वस्थ है और जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर खरा उतरता है तो उसका ब्लड डोनेट करवाया जाता है। हमने तो ये भी सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो किसी प्रकार का नशा विकार से दूर है, तो मतलब इसका जो यहाँ पर जो ब्लड लिया जाता है तो यहाँ पर उसको क्या प्राथमिकता मिलती है? संत रामपाल जी महाराज जी के भारतवर्ष में या विदेशों में जितने भी शिष्य हैं वो नशा करना तो बहुत दूर के बाद उसमें सहयोग भी नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति का जो खून होता है वो अन्य व्यक्तियों के खून की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी अगर आपसे जैसे सरकारी सामाजिक स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं वो भी आपसे संपर्क करती हैं कि आप ऐसे आयोजन करवाएं? जी बिल्कुल करते हैं। और हम बहुत सारे, जैसे खाली रक्तदान की ही बात नहीं है, जब भी समाज में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्टेट में, जैसे बिहार में बाढ़ की दिक्कतें आई थी या कोरोना में दिक्कतें आई थी या और भी समाज में ज़रूरतें पड़ती हैं, तो रक्तदान शिविर, भोजन की उपलब्धता और भी जो भी समस्याएं आती हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आगे हर उस सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो रक्तदान हमेशा इकट्ठा एकत्रित करते हैं आप लोग, साल में कितने यूनिट आपका यहाँ पर सहयोग मिलता है सरकार को? आश्रम वाइज देखा जाए तो जैसे हमारे इस आश्रम में हर समागम में 250 से 300 यूनिट ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे और भी आश्रम हैं। सभी आश्रमों में जैसे कहीं संख्या बड़ा आश्रम है तो वहाँ पे यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं, कोई आश्रम छोटा है तो वहाँ थोड़ा यूनिट कम हो जाते हैं। डिपेंड करता है वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है।
तो यहाँ पर कब कब ऐसे आयोजन होते रहते हैं? साल में 5 से 6 बार आयोजन होता है ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच साहब जी। ठीक है जी, जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर सेवादारों से बात करी है और यहाँ पर रक्तदान शिविर जो है समय समय पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देश को प्रतिदिन रक्त यूनिट की जरूरत पड़ती है। देश की भलाई में अस्पतालों के और भी जो मरीज है उनकी ज़रूरतों को पूरा ऐसे कैंपों को लगाकर, कैंपों के माध्यम से ब्लड की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो यूनिट को संभाल रहे हैं डॉक्टर साहब, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, ये जो इतना आपने यूनिट ब्लड की इकट्ठा किया है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, बताएंगे? सर, इसका इस्तेमाल पहले ब्लड बैंक में जाएगा। ब्लड बैंक में इसके सारे टेस्ट होंगे, HIV, हेपेटाइटिस B, C, VDR, मलेरिया वगैरह। फिर उसके बाद पेशेंट का सैंपल आएगा, उससे सब मैच करके फिर पेशेंट को जाएगा। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे सुरक्षा के क्या इंतजाम है, जैसे लोग ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं? सुरक्षा, इसमें कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये है कि जैसे भी हम ब्लड डोनेट करवाते हैं ना किसी से, तो वहाँ पे एक जख्म हो जाता है। वो जख्म जहाँ पे होता है, हम वहाँ पे बैंडेड एज ए सेफ्टी पर्पज से बैंडेड लगा देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो जो लोग ब्लड डोनेट करने में डरते हैं, झिझकते हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन करना कोई खतरे वाली बात नहीं है। बहुत से लोग डरते हैं। कई लोग ऐसा भी है कि नीडल देख के ही डर जाते हैं, और कईयों को फोबिया है कि ब्लड देख के चक्कर भी आ जाते हैं। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके शरीर से जो आप ब्लड दे रहे हो वो किसी की जान बचा रहा है, और नेचर ने हमें ऐसा बनाया कि भगवान ने ऐसा बनाया कि हमारा ब्लड पूरा हो जाता है आफ्टर 24 आवर ब्लड डोनेशन करने के। तो आप ब्लड डोनेशन करिए, किसी न किसी मरीज़ की जान बचेगी, आप भी स्वस्थ खुद रहते हैं। इससे स्वस्थ का मतलब ये है कि आप जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो नए RBC, नए सेल, नए टिश्यू भी बनते हैं, जिससे कैंसर से बचाव होता है, और आपका कोई हार्ट अटैक, BP और हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता इससे, और BP में भी सुधार होता है। और इसके बाद जो ये यहाँ से ब्लड इकट्ठा हुआ है आपका, ये ब्लड बैंकों में चला जाएगा? हाँ, ये सारा ब्लड बैंक में ही जाएगा, और ब्लड बैंक के थ्रू ही पेशेंट को हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफर होता है। और सरकार और स्वास्थ्य विभाग का इसमें क्या योगदान है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का तो कोई खास रोल नहीं है इसमें, हमारे लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन ये है कि उनके अंडर में हमारा लाइसेंस होता है, तो उनके जो भी गाइडलाइंस है, जो भी एक्ट है, उनके थ्रू हमें चलना पड़ता है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी हमने जैसे डॉक्टर साहब से बात की है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो लोग ब्लड देने से झिझकते हैं, डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमने अभी उन मरीजों से हम बात करेंगे जो क्या महसूस कर रहे हैं रक्तदान देने के बाद। आइए, यहाँ पर हमारे साथ रक्तदाता हैं, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बहन जी हैं। नमस्ते बहन जी, आप बताएंगे हमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर रक्तदान देने के लिए? जो कुछ लोग डरते हैं ना, लेडीज़ भी है, झिझकते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। दान करना चाहिए हमें। ब्लड डोनेशन जो हमारे एक सेवा है, ये हमें देनी चाहिए। तो जिनको डर लगता है उनके लिए क्या कहेंगे? इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पता ही नहीं चलता कब कैसे क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं, कुछ बिल्कुल पता ही नहीं चलता। नहीं, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी। तो यहाँ पर अलग और भी पुरुष जो लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर इधर, हाँ जी, नमस्कार जी, बताएंगे सर लोग ब्लड डोनेट करने के लिए डरते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ब्लड दान महादान है। हाँ जी, हमारा गुरुजी बताते हैं ब्लड दान महादान है। ब्लड दान करने के बाद बहुत ऐसे रोग व्यक्ति को माने आराम मिलते हैं। उसके रक्त नहीं होने के कारण से हमारा डोनेट दिया हुआ उसको माने सेवावन लगते हैं। हमारा गुरुजी बताते हैं कि रक्त दान करने के बाद बहुत दुखी आत्मा को रक्त मिलते हैं। ठीक है जी, नमस्कार। इसके बाद आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो मुहिम है, ये लगातार चलती रहती है। हमने डॉक्टरों से भी बात करी, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी बात करी है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो ऐसी मुहिम चलाने के लिए जहां सरकारी मशीनरियां जो है कार्य करते हैं, उसके साथ साथ
जो है संतों और धर्म गुरुओं के द्वारा भी अगर ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जाए तो हमारा देश जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा और हमारे देश का भी योगदान कितना ज़्यादा रहेगा। आज दोस्तों हमने ये जाना है कि देश को इन रक्त यूनिटों की कितनी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हर दिन हमें लगातार ऐसी रक्त यूनिटों की जरूरत अस्पताल में मरीजों को सबको पड़ती है। आपने ये भी देखा है कि किसी मरीज को अगर रक्त की आवश्यकता होती है वो तो परेशान होता ही है, साथ में उसका परिवार भी इसके लिए परेशान हो जाता है। तो रक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए गए अपने कार्यक्रम में रक्तदान शिविरों का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका योगदान है और देश की सेवा के लिए भी इसका योगदान है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हमारी टीम आश्रम में मौजूद है। हम समय समय पर आपको यहाँ की हर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।